नमस्कार। आज हमारे पास कंप्यूटर की बुनियादी बातों और कुछ जरूरी भारतीय सरकारी एप्लीकेशंस पर कुछ दिलचस्प मटेरियल है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या खास बातें निकाल सकते हैं। हमारा लक्ष्य है इन विविध विषयों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को तेजी से समझना। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे स्रोत हमें कंप्यूटर मेमोरी, कुछ सरकारी एप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम और कंप्यूटर की मूल बातें, इन सब क्षेत्रों में ले जा रहे हैं। हाँ, काफी कुछ है कवर करने को। काफी कुछ है, लेकिन हम मुख्य नुक्तों पर ही ध्यान देंगे। अच्छा, सबसे पहले मेमोरी। यहाँ एक दिलचस्प अंतर बताया गया है। रैम जो अस्थाई है और रोम जो स्थायी है और बायोस जैसी जरूरी चीजों को स्टोर करती है। हाँ, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उनके काम करने के तरीके के लिए। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो तेज एक्सेस के लिए है जब कंप्यूटर चल रहा हो। अच्छा। लेकिन जैसे ही बिजली गई, उसका सारा डेटा खत्म, इसीलिए उसे वोलेटाइल कहते हैं। ओके। दूसरी तरफ है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल है, स्थायी स्टोरेज। इसमें वो जरूरी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने, मतलब बूट करने के लिए चाहिए। अच्छा, जैसे बायोस। हाँ, बिल्कुल। और जहां तक स्पीड की बात है तो कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। वो सीपीयू के बिल्कुल पास होती है ना। हाँ हाँ। तो जो डेटा बार बार इस्तेमाल होता है उसे वो वहीं रखती है ताकि सीपीयू को फटाफट मिल जाए। तो ये एक तरह की हायरार्की हो गई। हाँ, बिल्कुल। कैश सबसे तेज, फिर रैम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। और हाँ, स्रोत सही कहते हैं, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट ही है। और पेन ड्राइव प्राइमरी मेमोरी नहीं है, वो सेकेंडरी स्टोरेज है। समझ गए। ये स्पीड, कीमत और डेटा बने रहने के बीच का संतुलन है। अच्छा, अब सरकारी ऐप्स पर आते हैं। उमंग ऐप का जिक्र है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। ये तो काफी प्रभावशाली लगता है। हाँ, है भी। मतलब आधार, पैन जैसी कई सेवाएं एक ही जगह, और डिजी लॉकर भी दस्तावेजों के डिजिटल स्टोरेज के लिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ अलग-अलग ऐप्स नहीं है, ये ई गवर्नेंस की ओर एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। मकसद है नागरिकों के लिए सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना। हाँ, ये तो है। यूएमएंग जैसी ऐप का मतलब है कि आपको 100 अलग-अलग ऐप या वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ एक जगह। फिर भीम ऐप है डिजिटल भुगतान के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। हाँ, खासकर नोटबंदी के बाद। सही। आरोग्य सेतु ने स्वास्थ्य और कोविड ट्रैकिंग में भूमिका निभाई। किसानों के लिए किसान सुविधा ऐप है। और माई गव जैसे प्लेटफॉर्म तो नागरिक भागीदारी को भी बढ़ावा देते हैं। अच्छा, मतलब सुझाव वगैरह देने के लिए। हाँ, सुझाव देना, चर्चा में भाग लेना, तो ये सिर्फ सुविधा नहीं, गवर्नेंस को बदलने का एक प्रयास है। ये तो काफी बड़ा विजन है। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। स्रोत बताते हैं कि ओएस का कोर कर्नल कहलाता है। ये कर्नल क्या चीज है? ऑपरेटिंग सिस्टम, आप समझ लीजिए, कंप्यूटर का मैनेजर है। और कर्नल उसका बिल्कुल कोर, उसका दिल है। ओके। इसका मुख्य काम है सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। मतलब कौन सा प्रोग्राम कब सीपीयू इस्तेमाल करेगा, मेमोरी कैसे बटेगी, डिवाइस कैसे काम करेंगे, ये सब कर्नल देखता है। ठीक है। और जो हम देखते हैं जैसे विंडोज का डेस्कटॉप या आइकॉन्स, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो ओएस हमें देता है ताकि हम आसानी से कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकें। और लिनक्स, स्रोत कहता है ये फ्री और ओपन सोर्स है। हाँ, ये लिनक्स की बहुत बड़ी खासियत है। फ्री मतलब कोई लाइसेंस फीस नहीं, और ओपन सोर्स मतलब इसका कोड उपलब्ध है, कोई भी उसे देख सकता है, बदल सकता है, बेहतर बना सकता है। अच्छा। इसी वजह से ये डेवलपर्स और कंपनियों में बहुत पॉपुलर है। और हाँ, एंड्रॉयड जो आज सबसे बड़ा मोबाइल ओएस है, वो भी लिनक्स कर्नल पर ही आधारित है। अरे वाह। और ये बूटिंग शब्द का मतलब? बूटिंग मतलब बस कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है और कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार होता है। समझ गई। तो ओएस हार्डवेयर और हमारे बीच का पुल है। हाँ। अच्छा, अब जरा नंबर सिस्टम पर बात करते हैं। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब क्या है? ये बस संख्याओं को लिखने के अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग बेस सिस्टम। डेसिमल, बेस 10 तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, 0 से 9 तक के अंक। हाँ। कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं बाइनरी, बेस 2, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट होते हैं उनकी दो ही अवस्थाएं होती हैं, ऑन या ऑफ। 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। अच्छा, इसलिए बाइनरी। हाँ, और ऑक्टल, बेस 8 और हेक्साडेसिमल, बेस 16 प्रोग्रामिंग में काफ़ी काम आते हैं, खासकर हेक्साडेसिमल।
इसमें 0 से 9 और फिर A से F तक के सिंबल होते हैं। A मतलब 10, B मतलब 11 और जैसे स्रोत में लिखा है E का मतलब 14। हाँ, ये दिलचस्प था। और बाइनरी 1111 का डेसिमल 11 नहीं 13 होता है। मैंने शायद गलत पढ़ा। चेक्स हाँ 13 ही है। हाँ, 13 होता है। 123 प्लस 022 प्लस 121 प्लस 120 इक्वल्स टू 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। करेक्ट सेल्फ? अरे नहीं, 13 कैसे होगा? 8 प्लस 2 प्लस 1 11 होता है। स्रोत में शायद कुछ गड़बड़ है या मैंने गलत समझा। रीचेक स्मिटली। हाँ, 1011 तो 11 ही होता है डेसिमल में। 8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। खैर, हो सकता है स्रोत में कोई और उदाहरण हो, लेकिन हेक्साडेसिमल में ई का मान 14 होता है, ये सही है। ओके, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल क्यों इस्तेमाल होता है फिर? हेक्साडेसिमल बाइनरी का एक तरह से शॉर्टकट है। एक हेक्साडेसिमल अंक ठीक 4 बाइनरी अंकों को दिखाता है, तो लंबी बाइनरी संख्याओं को लिखने और पढ़ने में आसानी होती है, जैसे मेमोरी एड्रेस या रंगों के कोड के लिए। समझ गई। कंप्यूटर की अपनी भाषा है। आखिर में कुछ बुनियादी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये तो सुना है। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सारा प्रोसेसिंग का काम यही करता है। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट दिखाता है। सही। कीबोर्ड माउस से हम डेटा या निर्देश अंदर भेजते हैं, इनपुट। सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और नतीजा मॉनिटर या प्रिंटर पे बाहर आता है, आउटपुट। स्रोत में एएलयू का भी जिक्र है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या है? एएलयू सीपीयू का ही एक हिस्सा है। जैसा नाम से पता चलता है, ये सारे अरिथमेटिक यानी गणितीय काम, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और लॉजिक यानी तार्किक काम जैसे दो नंबरों की तुलना करता है। ओके। तो सीपीयू निर्देश लेता है और एएलयू से गणना करवाता है। रैम प्रोसेसिंग के दौरान डेटा रखती है और हार्ड डिस्क लंबे समय के लिए डेटा स्टोर करती है। और चार्ल्स बैबेज, उन्हें क्यों याद किया जाता है? चार्ल्स बैबेज ने 19वीं सदी में एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। वो बना तो नहीं पाए पूरी तरह से, लेकिन उसका डिजाइन आज के कंप्यूटर का आधार माना जाता है। इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं। वो रैम, कीबोर्ड, मॉनिटर और सॉफ्टवेयर यानी वो निर्देश जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने मेमोरी के अलग-अलग प्रकार और उनकी भूमिका, सरकारी ऐप्स के पीछे की बड़ी सोच, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, कंप्यूटर की नंबर वाली भाषा और कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर घटकों के आपसी तालमेल को समझा। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ जरूर। जैसे जैसे तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है, इन बुनियादी चीजों को समझना, ये हमें सिर्फ एक यूजर बने रहने से आगे कैसे ले जा सकता है? क्या ये समझ हमें टेक्नोलॉजी को, उसके फायदों और शायद जोखमों को भी बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है। सिर्फ इस्तेमाल करने वाले न बनकर एक जानकार नागरिक बनना। बिल्कुल। इस एपिसोड को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आया है। अगर ये आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए, ताकि हम ऐसे और एपिसोड आपके लिए उपलब्ध करा सकें, ताकि आपकी जानकारी में इजाफा हो सके और साथ ही साथ आप इससे कुछ बहुत अच्छा सीख सकें। धन्यवाद।